टाइम लगेगा अभी? हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। अभी आपने सुना अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को, जो अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी हैं और अपना दल कमेरावादी की जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से सिराथू विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल। कृष्णा पटेल उनकी मां हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की भी मां हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। तो आज हम बात करेंगे अपना दल कमेरावादी की और समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन। अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के चलते इंडिया गठबंधन में एक अजीब सी स्थिति में फंस गया है। क्या है ये पूरी कहानी, आपको समझाते हैं। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने, जैसे आपने सुना कि उन्होंने 3 सीटों पर घोषणा की है कि मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर, इनसे अपना दल कमेरावादी के उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बीच जो तालमेल हुआ है उसमें 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में अपना दल कमेरावादी कैसे अपनी 3 सीटें घोषित कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। और जिस समय गठबंधन हुआ उस समय अपना दल कमेरावादी को अलग दल के रूप में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब यहाँ 2 तरीके की बातें उठती हैं। कृष्णा पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जब जब मीटिंग हुई वो अपने दल की तरफ से अलग से उस मीटिंग में हिस्सा लेने गई, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपस में सीटें बांट ली। उन्होंने अपना दल कमेरावादी को कोई सीट नहीं दी। ये बात डॉक्टर पल्लवी पटेल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके अपने दल को भी कुछ सीटें दी जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये नाराजगी राज्यसभा चुनाव में भी उभरी थी, जब डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीडीए में आनुपातिक रूप से विभिन्न जातियों का जो सीटों का बंटवारा था वो नहीं किए जाने की बात उठाई थी। और डॉक्टर पल्लवी पटेल के बयान उठाने के बाद तमाम और पुरुष नेता भी बोले। तो इस तरीके से जो पल्लवी पटेल हैं वो लगातार मुखर होकर अपनी बात कहती रही हैं। बहुत सारी समाजवादी पार्टी की महिला नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन से हट के कोई बात नहीं कह पाती हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल में इतना साहस था कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए की जातियों का अनुपातिक वहाँ पे पालन नहीं किया, तब उन्होंने बात उठाई और कहा कि राज्यसभा चुनाव में पीडीए की बात नहीं है। और उस बयान को काफ़ी अलग तरीके से लिया गया और राज्यसभा का चुनाव एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए सेटबैक रहा। बाद में कुछ बातें हुई, पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की तारीफ की और ये हो गया कि भाई अब सब कुछ शांत है। लेकिन अचानक जब लोकसभा की सीटें घोषित होने लगी तो एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जैसे ही ये अपना दल की तरफ से घोषणा हुई, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी। और सबसे खास बात ये थी कि जिस मिर्जापुर लोकसभा सीट पे अपना दल कमेरावादी ने अपने लिए घोषणा की, उसी पर समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी अब जो मिर्जापुर है वहाँ पे एक प्रत्याशी अपना दल कमेरावादी का होगा, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा अपने को बता रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का भी होगा जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यानी मिर्जापुर पे समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी लड़ेगा और अपना दल कमेरावादी का, इंडिया गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, अगर आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच कोई समझौता नहीं होता है। तो
पल्लवी पटेल ने एक तरीके से जो चाल चली उस पे अखिलेश यादव ने नहले पे दहला मारते हुए मिर्ज़ापुर में अपना प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए था कि अगर कोई उनका गठबंधन का साथी या उनके दल का साथी नाराज है, वो अपनी कोई बात कहना चाह रहा है, तो उसकी बात सुननी चाहिए थी और फिर उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए था। ही अपना दल ने मिर्ज़ापुर सीट पे अपना उम्मीदवार घोषित करने की बात कही, वैसे ही उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में जो रस्साकसी है वो लगातार चलती रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पल्लवी पटेल सच कहने में पीछे नहीं रहती हैं, चाहे वो पीडीए के फार्मूले की बात हो या और भी दूसरे तरीके की। इसलिए अखिलेश यादव और उनके बीच एक तनातनी सी रहती है। पल्लवी पटेल इस बीच कांग्रेस के भी करीब गई, वो भारत जोड़ो जो यात्रा थी राहुल गांधी की उसमें भी रहीं और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो पल्लवी पटेल कांग्रेस की तरफ जा सकती थी। लेकिन वहाँ एक पेच फंस गया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। अब ऐसे में मिर्ज़ापुर में अपना उम्मीदवार घोषित करके समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल के अपने दरवाजे तो बंद किए ही हैं। क्योंकि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा उसने भी अब पल्लवी पटेल का साथ नहीं देना है और उनकी तरफ से भी नो एंट्री का बोर्ड पल्लवी पटेल के लिए लग जाएगा। ऐसे में पल्लवी पटेल क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग उनकी जुझारू क्षमता को जानते हैं उनको लगता है कि पल्लवी पटेल कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगी और जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं तो उसके पीछे उनकी कोई एक सोची समझी योजना होगी। पल्लवी पटेल की गिनती जो बहुत सारी महिला विधायक हैं उनमें से सबसे ऊपर की जा सकती है। वो मुखर हैं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती हैं और किसी भी तरीके के पार्टी के दबाव में नहीं आती हैं। हालांकि वो सिराथू से जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तब से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी रहती हैं, अपनी बात कहती हैं। पल्लवी पटेल अपनी बात कहने से चूकती नहीं हैं, हर मौके पर अपनी बात कहती हैं, जबकि तमाम महिला विधायक पार्टी के दबाव में रहती हैं और अपनी बात नहीं कह पाती हैं। पल्लवी पटेल वैसे तो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उसकी अध्यक्ष हैं, लेकिन सिराथू का जो विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था, इसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी के किसी ऐसे दबाव में नहीं है जो गलत हो। सही और गलत जब कहने का मौका आता है तो पल्लवी पटेल किसी भी तरीके के राजनीतिक दबाव में ना आके अपनी बात कह देती हैं। यही उनकी खासियत है, यही उनकी राजनीति है और इसी वजह से उनको लोग जानते मानते और पहचानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।